हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का क्यों धन्यवाद हमें करना चाहिए? परमेश्वर के वचन में लिखा है किस लिए धन्यवाद करना चाहिए? परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके द्वारा मसीह में हमें बहुत सारी आशीषें मिल चुकी हैं। तो मैं आज आपको पहला कुरिन्थियों से पहले बाब की 4 आयत में पढ़ूंगी, मसीह में आशीषें। मैं आपका ये बताना चाहती हूँ कि हमें मसीह में बहुत सारी आशीषें मिल चुकी हैं। आप माने या ना माने, लेकिन वचन कभी झूठ नहीं बोलता। वचन सत्य है, परमेश्वर का कलाम सत्य है। और ये मैं आपको पढ़कर सुनाई किस चीज़ में हमें धनी किया गया है। हम पैसों के लिए नहीं, हमें वचन में धनी किया गया है। मैं वचन से आपको बताऊंगी। परमेश्वर आपके इस वचन के द्वारा इतना ब्लेस करेंगे, आत्मिकता में ब्लेस करेंगे। जब आत्मिकता में ब्लेस नहीं होंगे तो शारीरिक चीज़ में भी हम ब्लेस नहीं हो सकते। तो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया जो तुम पर किसके कारण हुई है? मसीह यीशु में। मसीह यीशु में हुआ कि उसमें होकर तुम हर बात में, अब मतलब अर्थात सारे वचन और ज्ञान में धनी किए गए हो। आप पैसों में धनी होना चाहते हैं, इसका मतलब आप मसीह को धनवान, मसीह में धनी नहीं होना चाहते। मसीह में यहाँ पर लिखा हुआ अनुग्रह हुआ है, मसीह यीशु में तुम पर सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए हो। पूरी दुनिया में अगर आपको मसीह ने चुना है, पूरी दुनिया में अगर आपको प्रभु यीशु मसीह को आप जानते हैं, यीशु मसीह के चुनने के द्वारा, तो आप दुनिया के सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति हैं जिसके साथ मसीह है। मसीह किसे कहते हैं? पूरा स्वर्ग धरती के ऊपर आपके अंदर वास करता है। मसीह पवित्रताई है, मसीह यीशु है, वो स्वर्ग है। स्वर्ग में यीशु है तो स्वर्ग में पवित्रताई है। आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है यीशु मसीह के द्वारा। तो आप पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा धनी कौन व्यक्ति? जो अति पवित्र परमेश्वर का पुत्र सबसे ज़्यादा धनी था इस दुनिया में। और उस धन को, उस वचन को परमेश्वर ने आपके अंदर दिया है, जिसे हम कहते हैं सारे वचन सारे ज्ञान में तुम और मैं धनी किए गए हैं कि यीशु मसीह की गवाही तुम में पक्की निकले, ताकि आप मसीह के गवाह बनो। मसीह की गवाही जो है आप दे सकें। यीशु मसीह की गवाही जो है आप जब देते हैं कि हम मसीह में, हम प्रभु में हैं, तो उससे क्या होता है? ये टेस्टमनी है आपकी। परमेश्वर ने आपको इसीलिए चुना है कि आप यीशु मसीह के बारे में बताएं लोगों को कि मसीह ने मुझे चुना है। यीशु मसीह का मैं गवाह हूँ कि उसने मेरे जीवन में अपना जीवन देकर मुझे जीवन दिया है, अपना जीवन देकर मेरे जीवन में उसने काम किया है। यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए हैं। यीशु मसीह पैसे देने के लिए नहीं आए इस धरती के ऊपर, आशीष और बरकतें देने के लिए नहीं आए, वो आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए आए हैं। तो ये जो मैं वचन आपको बता रही हूँ, ये यही है कि आपको वचन और ज्ञान में धनी किया गया है। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, किसी भी वरदान में परमेश्वर आपको कमी नहीं रहने देंगे। हर प्रकार का वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है। और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रगट होने की बाट जोहते रहते हो। हम अब क्या करें? मसीह में होकर हम यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब प्रभु आएंगे तो हमें अपने साथ लेकर जाएंगे और वह तुम्हें अंत तक दृढ़ करेगा। किस में दृढ़ करेगा? पवित्र आत्मा, पवित्रता में अंत तक दृढ़ करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। अंत तक मसीह ही हमें निर्दोष ठहराएगा, अंत तक वही हमें दृढ़ करेगा। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र प्रभु यीशु की संगति में बुलाया है। जो हमारा परमेश्वर है, सच्चा क्यों कहा गया? उसका सबूत है, उसने प्रमाण दिया क्रूस के ऊपर आकर, प्रेम का सबूत दिया है। अब आपको इससे ज़्यादा परमेश्वर और क्या सबूत दे? जिसने आपके अंदर यीशु मसीह को, आपके अंदर पवित्र आत्मा को यीशु मसीह के द्वारा हमें दान में दे दिया है कि आपकी संगति सदा उसके साथ बनी रहे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। आमीन।